नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। आपके लिए एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आगामी समय के अंदर सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि खूब सारे रोकड़े मिलने वाले। मार्केट के अंदर इतनी बड़ी हवा फैल चुकी है, जहाँ कहीं भी जाओ एक सब्जी बेचने वाला विक्रेता भी ये कहता नजर आ रहा है कि सरकार है वो कर्मचारियों के वेतन को 2 गुना 3 गुना बढ़ा रही है। अभी भी सरकारी कर्मचारियों को लाख लाख रुपए सैलरी मिल रही है। किसी को 80,000 मिल रही है तो किसी को 70,000 50,000 मिल रही है। और 2.5 से 3 गुना अगर वृद्धि हो जाएगी तो उनकी सैलरी तो लाख वाले को 3 लाख हो जाएगी। क्या है इसकी सच्चाई, यही इस वीडियोज में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर हमारी पे मैनेजर की स्लिप के माध्यम से आपको बताऊंगा, सो आप वीडियोस को पूर्ण देखिएगा। और अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो कल आपको विस्तार पूर्वक श्याम पट पर भी एक वीडियोस बना करके बताऊंगा। यहाँ समझने वाली 3-4 बातें होगी, क्योंकि हमारी सैलरी के अंदर 3 विशेष अहम बिंदु होते हैं समझने वाले एक कर्मचारी के लिए, चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक हो या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या फिर अन्य किसी भी विभाग में हो। अभी केवल केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों की चर्चा, उनकी जो अगर वेतन वृद्धि होती है, लागू होता है, तो स्वतः लगभग धीरे धीरे सभी स्टेटों के अंदर लागू हो जाएगा। ये बात सबसे पहले होती है, एक तो मूल बेसिक सैलरी, इसको मूल वेतन बोलते हैं। दूसरा आता है आपका डीए, महंगाई भत्ता। और तीसरा होता है आपका एचआरए, मतलब आप जहां पर कार्यरत हो, जहां पर आप निवास कर रहे हो, आपको होम अलाउंस जो मिलता है, जिसको हम कहते हैं गृह किराया, वो 3 चीजें होती है। तो यहां पर पिछला 7th अगर अपन 7वां वेतन आयोग देखते हैं तो वहां पर लगभग कर्मचारियों की वेतन में जो वृद्धि हुई थी तकरीबन 10,000 8,000 के आसपास, और किसी के 15,000 के आसपास। इससे अधिक नहीं हुई थी। 2 गुना 3 गुना को हमें समझना पड़ेगा। तो इसको मैंने देखिएगा डिटेल से यहाँ समझाने का प्रयास तो किया है, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आप इस पीडीएफ को देखिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब इस पीडीएफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि आपने मार्केट का रुझान देख लिया है। अभी तक जैसे 7वां आपका वेतन आयोग लगा, 6ठा वेतन आयोग लगा, उसकी चर्चाएं बाजार में अब भी चल रही है। रही बात कर्मचारी वर्ग, तो इस बात को जानता है, किंतु बाह्य मार्केट के अंदर कि अहो कर्मचारियों का वेतन 2.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जो भी, ये तो आगामी भविष्य बताएगा वृद्धि कितनी करने वाली है, किस प्रकार से 8वां वेतन आयोग कार्य करेगा। किंतु अगर हम 7वें वेतन आयोग की तुलना करते हैं तो किस प्रकार से वेतन मिल सकता है, क्या वाकई 2 इंटू वेतन मिलेगा या 2.5 इंटू। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर अपन 7वें वेतन आयोग पर चर्चा करते हैं तो 2.57% आपके मूल वेतन में वृद्धि हुई थी। अब यहाँ पर एक 2016 की भर्ती में लगा हुआ कर्मचारी है, जिसका सेकंड ग्रेड मान लीजिएगा, मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अन्य सभी के लिए एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूँगा, जिसका वर्तमान के अंदर मूल वेतन देखिएगा, बेसिक सैलरी हो रही है 41,500। तो क्या बेसिक सैलरी, या फिर उसको अभी पेमेंट लगभग है, उसका पेमेंट सैलरी बन रही है 67,000 के आसपास। तो क्या ये 67,000 है वो 2.57 इंटू वृद्धि हो जाएंगे। अगर इसको 2 इंटू ही करते हैं तो क्या 67,000 वाला लगभग 2 इंटू मान करके चलते हैं तो 1,34,000 के आसपास चला जाता है। क्या ऐसा होगा? नहीं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आपको जो मूल वेतन मिल रहा है उसी मूल वेतन का
जिसका मूल वेतन फिलहाल के लिए इतना है, उसी व्यक्ति को अभी लगभग 53% आपको मालूम है 53% क्या चीज़ मिल रही है जी जनाब, ये डीए मिल रहा है। 53% डीए मिल रहा है, ये मूल वेतन का मिल रहा है आपको। और तकरीबन यूँ कह सकते हैं ये 26,000 के आसपास की आंकड़ा हो गया है। 26,000 के आसपास तो आपको मिल ही रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली होगी, जैसे ये वृद्धि होगी तो ये आपका जो डीए जो मिलने वाली चीज़ होगी वो मूल वेतन पर जीरो हो जाएगा, वो मूल वेतन पर जीरो हो जाएगा। फिर आगामी समय के अंदर सरकारें जैसे जैसे अलाउंस करेगी वैसे वैसे डीओ के अंदर वृद्धि होगी। तो मूल वेतन तो आपका 41,500 रुपये है। इसके अंदर सबसे पहली शर्त क्या होगी, ये कटौती होगी, आपका जो ये डीए फिलहाल वर्तमान में मिल रहा है वो कट जाएगा। तब 41,500 है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। अगर 2 इंटू यहाँ पर वृद्धि होती है, हालांकि हमें ऐसा नहीं लग रहा है, तो देखिएगा आपकी 41,500 रुपीज़ की आपके 83,000 रुपये आपका मूल वेतन बन जाता है। आपका 83,000 रुपये मूल वेतन बन जाता है, मतलब 67,000 जिस व्यक्ति को मिल रहे थे उस व्यक्ति को लगभग 83,000 ये हो गए। और उसके बाद आपका 8%, 10% और 20% जो आपका मूल वेतन है उसके 50% का, याद रखिएगा, जो आपका मूल वेतन है उसके 50% का महानगरीय इलाकों के अंदर अलग है एचआरए, और ग्रामीण इलाकों के अंदर अलग है। तो वहाँ पर 40% की बात आ जाती है, वो अलग रह जाएगा। वो भी आपका इसी 83% के आधार मान करके उसका 50% और 43% के आधार पर बनेगा। तो तकरीबन हम कह सकते हैं लगभग ये 6-7 हज़ार के आसपास की वृद्धि और हो जाती है। किंतु यहाँ पर अब आप चाहोगे कि क्या आपको ये 53% वाला डीए मिलेगा? जी नहीं मिलने वाला है, वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो अब आपका देखिएगा वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ है याद रखिएगा। जो आपका 41,500 का लगभग 67,000 के आसपास वेतन मतलब डीए प्लस एचआरए को मिलाकर के बन रहा था, वो अब डीए प्लस एचआरए को मिलाकर के कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, लगभग 87-88 हज़ार के आसपास हो जाएगा। 87-88 हज़ार के आसपास ये आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्क वाली बात अगर देखेंगे तो यहाँ पर वृद्धि आपके वेतन के अंदर देख लेते हैं, यहाँ 70 तो लगभग 16-17 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी के अंदर वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार अगर हम तृतीय श्रेणी को ले या फिर सेकंड ग्रेड को ले या फर्स्ट ग्रेड को ले, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका मूल वेतन कितना है। आप आकलन कर लोगे अपने आप। फिर आपको देखना है मूल वेतन है उसका लगभग 2 इंटू हम वृद्धि मान करके चलते हैं मूल वेतन की। किंतु आपका जो एचआरए बन रहा है, आप अपनी जो स्लिप है उसको चेक कीजिएगा, पे मैनेजर पर स्लिप पड़ी है आपके बिल जो बनती है उस पर से, तो वो जो डीए है उसको कट कर दीजिएगा और फिर आपका जो सैलरी बन रही है 2 इंटू करने के बाद फिर आप उस पर एचआरए की गणना कीजिएगा। और एचआरए की गणना आपको मालूम ही है 40% और 50% वाले नियम के अनुसार होती है मूल वेतन के। और उसके बाद आपका जो भी अलाउंस है, किसी को 8%, 10%, 20%, उसके अनुरूप आपका सैलरी बिल बनेगा। इसी वीडियो को मैं विस्तार से कल शाम को एक विशेष बिल के माध्यम से श्याम पट पर यानी बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।